अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो ये है कि सीएसएस और पीएमएस का ऐसे किस तरह पास किया जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आया कि लार्ज मेजॉरिटी जो है वो जो है ना ऐसे में फेल हो जाती है। उनकी इवन 700 और 800 के करीब मार्क्स होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनका जो है ना ऐसे मोस्टली फेल हो जाता है। मैं थोड़ा सा इससे पहले अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैंने सीएसएस और पीएमएस काफ़ी टाइम्स जो है ना मैं उसमें क्लियर हुआ हूँ और मेरा ऐसे कभी ड्रॉप नहीं हुआ। तो उसमें जो मेरा अपना मेथड है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ऐसे को पास करता रहा हूँ। लेकिन सीएसएस के ऐसे में तो मेरे 42 मार्क्स आते रहे हैं, लेकिन पीएमएस के ऐसे में मैंने 60 अबव मार्क्स हासिल किए हैं। और अभी भी हमारी डीएमसी शेयर होगी तो मैं उसको शेयर करूँगा जब आएगी, तो उसमें भी मुझे उम्मीद है कि मेरे 70 अबव मार्क्स आएंगे पीएमएस के ऐसे में। तो अक्सर मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ, जितने भी मतलब अपने फ्रेंड से या फेलो से मिला हूँ, मुझे यही कहते थे कि हमने इतने टाइम्स एसेज लिखे हैं, इतनी प्रैक्टिस की है। कुछ कहते थे हमने 300 टाइम्स एसेज लिखे हैं, 400 एसेज लिखे हैं, और इस तरह करके लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी कि मैंने कभी एक मरतबा एक ऐसे भी नहीं लिखा, लेकिन मेरे हमेशा एसेज पास होते रहे हैं। तो मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे पास किया जाए, और अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू कि आपका ऐसे जो है बिल्कुल पास हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बिल्कुल हकीकत है कि मैंने कभी ऐसे की एक बार को प्रैक्टिस भी नहीं की, और ना इवन कभी एक पैराग्राफ भी घर में कभी नहीं लिखा था। जब भी जाता था पेपर में बैठ के मैं एक ऐसी वर्किंग करता हूँ जिसके थ्रू मतलब उस ऐसे को मैं फॉर्मेट करता हूँ, उसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ और ऐसे को लेकर चलता हूँ कि ऐसे मेरा पास हो जाता है। होता क्या है कि जब आप मेरा जो तरीकाकार है वो ये रहा है कि जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है एसेज का, तो मैं उसमें से देख लेता हूँ कि 2 या 3 एसेज जो मुझे अच्छे आते होते हैं या जिनके पास मेरे पास मटेरियल होता है कि उनको कैसे करके मैंने लिखना है। मतलब जो मुझे लगता है कि इनके पास ये वाले एसेज हैं, इनका मटेरियल मेरे पास है, तो मैं 3 एसेज, सारे एसेज में से 3 ऐसे में सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इनके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो आंसर शीट होती है उसकी बैक साइड पे मैं लेड पेंसिल से 3 जो है कॉलम बना लेता हूँ। उन कॉलम पे हर ऐसे का ऊपर टॉपिक लिख दिया, और उसके बाद उसके हवाले से, हर ऐसे के हवाले से जो भी मेरे पास डाटा होता है उसको मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। उस कॉलम में लिखता जाता हूँ, रैंडमली लिख देता हूँ, कोई तरतीब नहीं लगाता, लेकिन ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं सब डाटा लिख देता हूँ, फिर उसमें मैं देखता हूँ 3 कॉलम्स में किस ऐसे का मेरे पास सबसे ज़्यादा डाटा आ गया है। ठीक है, तो जिस ऐसे का मेरे पास सबसे ज़्यादा डाटा आ जाता है, सबसे ज़्यादा हेडिंग्स आ जाती हैं, उसको फिर मैं जो है ना बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसको मैं फाइनलाइज करता हूँ कि इस ऐसे को के ऊपर भी मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं ऐसे लिखूंगा। फिर उसको जो है फिर उसी आंसर शीट की बैक साइड पे उसी को मैं लेड पेंसिल से अरेंज करता हूँ, साथ साथ आउटलाइन बनाता हूँ बैक साइड पे। ठीक है, लेड पेंसिल के साथ। फिर उसको मैं देखता हूँ, मेन हेडिंग बनाता हूँ, सब हेडिंग्स बनाता हूँ। ठीक है, जब मुझे लग जाता है कि मेरा पूरी एक हेडिंग जो है कोहेरेंस और तरतीब के साथ से मुकम्मल हो गई है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर जो आंसर शीट होती है उसकी शुरू वाले पेज पे आ जाता हूँ। अच्छा, अक्सर हमारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जो है ना फौरन ही जब उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सारी जो है ना उनके जहन में जो उन्होंने ऑलरेडी डेटा लगाया होता है या उनके जहन में उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हेडिंग्स होती हैं उनको जो है ना वो लिख देते हैं उसके ऊपर फर्स्ट पेज पे, या सेकंड स्टार्ट करने में पहले ही आउटलाइन जो है ना कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब आगे जाके वो ऐसे लिख रहे होते हैं और उनके पास नया कोई आइडिया आता है तो आउटलाइन को फिर काट रहे होते हैं, उसमें कोई नई चीज़ एडिट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना वो बहुत गलत इंप्रेशन चला जाता है और आपकी एक तरतीब भी नहीं रहती। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं आंसर शीट के बैक साइड पे ऐसे को आउटलाइन वगैरह फाइनल कर लेता हूँ, तो मैं फिर एक हेडिंग उठाता हूँ, उसको शुरू में लिखता हूँ और उसको अगले पेज पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया, फिर उसको लिख लिया, जितना लिखना होता है मेरे पास, उसका जितना हेडिंग के रिलेटेड मतलब मवाद होता है उसको मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि अगली आंसर शीट की बैक साइड से अगली मैंने सब हेडिंग उठाई या हेडिंग उठाई, उसको मैंने शुरू के पेज पे लिखा और उसको अगले पेज पे अंदर जाके उसको बिल्कुल जो है ना डिफाइन कर दिया। तो मैं जो है आउटलाइन जो है साथ साथ कंस्ट्रक्ट करता हूँ, rather than पहले करने के मैं साथ साथ करता हूँ, बल्कि मैं इवन बाद में करता हूँ। पहले लिख लेता हूँ अंदर और उसके बाद जो है मैं आउटलाइन जो है बाद में करता हूँ। क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हों, अगर आपने अंदर ना भी लिखी हो तो फिर भी जो है वो इंप्रेशन अच्छा जाता है। लेकिन अगर आप अंदर बहुत कुछ लिख देते हैं और आपके आउटलाइन में वो चीज़ें नहीं होती तो फिर आपको वो मेरे ख्याल में पास नहीं करता। तो मेरा हमेशा जो है यही मेथड रहा है और मैं इस तरीके से पास करता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने पीएमएस का एग्जाम दिया और मेरे एक सर थे, उनसे मैंने जस्ट डिस्कस करने की कोशिश की जब मैं एग्जाम दे के आया। उसमें मैंने ये किया था कि जो मेरा कंक्लूजन था उसमें भी मैंने 3 सब हेडिंग बना दी थी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने कहा कि यार अब तो मेरा ऐसे पक्का फेल हो जाएगा। तो मैंने अपने सर से कॉल करने की कोशिश की। उन्होंने पहले तो कहा कि मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि जो है ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ऐसे डिस्कस नहीं करना।
तो मैंने कहा सर नहीं, मेरे साथ डिस्कस करें ऐसे, मतलब मैंने फिर उन्होंने मजबूरन मेरी कॉल अटेंड की। मैंने उनको बताया कि सर मैंने इस तरह करके लिखा है, इस तरह करके लिखा है। तो मेरे सर ने कहा कि असलम आप यकीन माने कि आपके 70 मार्क्स आएंगे ऐसे में से, ठीक है। तो अभी PMS की हमारी DMC शेयर आनी है थोड़े दिनों में, तो इंशाल्लाह मैं उसको शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे 70 मार्क्स क्रॉस होंगे ऐसे में से। लास्ट टाइम मेरे 60 मार्क्स थे ऐसे में से। तो ये तरीका जो है, ये मेथड है, इसको मैं फॉलो करता हूँ और हमेशा ऐसे पास करता हूँ। तो आप लोग भी अगर इसी तरह सबसे पहले वर्किंग कर लें बैक साइड पे, आंसर शीट की बैक साइड पे, वहाँ पर ही जो है अपनी आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करें, वहाँ पे जाके उसको उसमें जो एडिशन करनी है, डिडक्शन करनी है, कटिंग करनी है, उसी में करें। और उसके बाद जब आके वापस आएंगे तो उसके बाद आप जहाँ पर आपने ऐसे स्टार्ट करना है उससे पहले पेज पे आप जाके आउटलाइन जो है कंस्ट्रक्ट करें। और उसमें आउटलाइन में जस्ट आपने मेन हेडिंग्स ही नहीं देनी, आप एक हेडिंग दें इंट्रोडक्शन, और उसमें सब पॉइंट्स बना लें कि इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। फिर मेन बॉडी की जो आपकी ऐसे होगा उसकी हेडिंग्स लिखें, उनके आगे सब हेडिंग्स बनाएं, सब पॉइंट्स बनाएं। तो इस तरीके से जो है ना आपका, इवन मैं तो उसमें क्वेश्चन भी पूछता था, जैसे यही था कि इज CPAC गेम चेंजर, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा देता था इवन आउटलाइन में। और इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है ऐसे में आप लोग जो है पिक्चर्स वगैरह नहीं बना सकते या फिगर्स नहीं ड्रा कर सकते। मैंने तो हमेशा ऐसे में जो है पिक्चर्स भी बना के उनको समझाया है। मेरा लास्ट जो ऐसे था वो CPAC के ऊपर था, तो मैं जैसे मतलब CPAC हैमर हेडेड है, तो मैं उनको बताता था कि हैमर हेडेड कैसे होता है। फिर नेचुरल DC पोर्ट होगी। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि पहले चाइना को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, और अब अगर पाकिस्तान का नक्शा बना के बताया कि यहाँ से अगर CPAC गुजरेगा तो उसका कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मैंने तो हमेशा जो है इसमें जो है फिगर्स वगैरह भी बनाई हैं और इस तरह डिफाइन किया और मेरे अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। तो ये हर बंदे का अपना तरीका होता है, तो आप अपने मेथड से चलें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कभी मतलब तैयारी के लिए भी कुछ ऐसे इसकी बुक्स नहीं पढ़ी। जैसा आप करंट अफेयर के साथ अटैच रहें, आप जो अखबार है उसके एडिटोरियल पेज पढ़ते रहें, आपको बस जो जितने करंट अफेयर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहा करें। तो इस तरीके से आपके पास अगर बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा ना, फिर उसके बाद यही होता है कि आपने उसको तरतीब कैसे देना, कोहेरेंस कैसे होनी चाहिए, और उसको तरतीब और आउटलाइन कैसे डिज़ाइन करनी है। तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सबसे पहले जो है आंसर शीट के बैक साइड पे इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, आप 2-3 ऐसे लिखते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा डाटा किसके पास है, किस टॉपिक के ऊपर है, ऑथेंटिक डाटा किस टॉपिक के ऊपर है। तो फिर जब आप उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं तो फिर आप ऐसे लिखते हैं, तो आपका हमेशा ऐसे पास हो जाता है, ठीक है। और मैंने हमेशा इसी तरह से अपने पास किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप आपके लिए फायदेमंद रहेगी। थैंक यू सो मच।